तो वेलकम बैक भाई, एक बार फिर से है ना। पार्ट टू, जो भी क्वेश्चंस रह गए उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कीजिए। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। वो ये कहता है कि भाई एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, यानी कि बिल्कुल ठोस है, हॉलो नहीं है, बिल्कुल भी सॉलिड है। तो एक बार बना लेते हैं पहले, है ना। चलो, आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे दोस्त, एक सेकेंड। ये है आपका सॉलिड सिलेंडर, यानी बिल्कुल ठोस है। यानी सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर कुछ भी रखोगे तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा उसके। सॉलिड, ये सॉलिड सिलेंडर है। इसका जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी हाइट है भाई 220 सेंटीमीटर। और जो पूरा बेस का डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर ये दिया है 24, यानी कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, हाफ होगी उसकी। तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है ना। तो मैं एक और सिलेंडर रखता हूँ उसके ऊपर भाई, ऐसा करके। ऐसा करके रखा है भाई, कुछ ऐसा करके। ठीक है मेरा दोस्त, ऐसा रखा हुआ है ऊपर इसके, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही क्या है, दोनों ही सॉलिड हैं। तो इसमें इसने क्या बोला है कि जो इसकी हाइट है वो है भाई 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एक बार लिख लेते हैं, ठीक है हम भाई। तो फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल आर मानता हूं, इक्वल्स टू कितना दिया है भाई, 8 8 सेंटीमीटर। देखो उसका दिया था हमें डायमीटर, इसका दिया है रेडियस डायरेक्टली। और ये आएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो हाइट है, इसे मानूंगा स्मॉल एच, वो कितना दिया है मेरे को, 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ लार्ज या लार्जर सिलेंडर, स्मॉल लार्ज सिलेंडर से मानता हूँ कैपिटल आर। ठीक है मेरे दोस्त, कैपिटल आर कितना मानना है भाई मेरे को, ये 24 का हाफ, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया है मेरे को इसका, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि होता है कैपिटल एच माना है मैंने बड़े वाले का, तो ये होगा भाई 220 सेंटीमीटर। एनी डाउट? नो। ठीक है भाई, तो अब वो ये पूछ रहा है कि भाई फाइंड द मास ऑफ द पोल। यानी पोल जो है ना, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो स्मॉल वाला सिलेंडर है और एक बिग सिलेंडर है। ये यानी पूरा जो पोल का जो मास है वो एक्चुअल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। इसका अच्छा मास मतलब वॉल्यूम। तो वो ये बोल रहा है कि भाई
जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, एक तो हम वॉल्यूम निकालते हैं डायमेंशंस में और एक निकालते हैं हम कैपेसिटी के अंदर, यानी उसका अनकाउंटेबल के अंदर निकालते हैं। देखो भाई, तो अगर इसका वॉल्यूम आप डायमेंशन में निकालेंगे, ऐसा यूनिट के अंदर निकालेंगे, तो आप बोलो भाई कि ये आएगा लेंथ के अंदर, डायमेंशन के अंदर आएगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने डायमेंशन के वॉल्यूम के अंदर इतने ग्राम मास आता है ग्राम के अंदर। तो आपको ये निकालना है कि इसके अकॉर्डिंग कितना उसके अंदर मास होगा, आपको मास निकालना है ग्राम के अंदर। तो ठीक है भाई, ट्राई कर लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। देखो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ पोल, पूरे पोल का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। तो देखो भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल वाले का स्मॉल माना है मैंने, तो पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में से कॉमन केवल पाई कॉमन आएगा बस। इसका आएगा आर स्क्वायर एच प्लस इसका भी आएगा आर स्क्वायर एच, नो चांस। तो भाई वैल्यू इसने बोला है क्या, वैल्यू पाई की वैल्यू पुट करने के लिए 3.14 लेना है पाई की वैल्यू। तो भाई 3.14 लेना है। आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू आप चेक करें एक बार, ये है 8। तो भाई 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच कितना दिया हुआ था, 60 था आई थिंक, यस 60 था, प्लस बड़ा वाला आर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके, इंटू एच 220 यानी 220 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो ये आएगा, इसका मैं पॉइंट हटा के अपॉन 100 कर रहा हूं। तो भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू में 60 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू में क्या आ रहा है 220 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या, देखो अब देखो, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो डाउट, आप इसमें कॉमन ले लो, नो डाउट। तो मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर ही। तो 0 छः को 24, 36 और 2 38। मेरे को हिंदी में टेबल अच्छे से आते हैं, मतलब जो अपना होता है ना देसी टेबल, है ना। देखो भाई 144 को पहले आप मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से, तो ये आएगा 288। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 11 से, तो वही 8 का 8, 8 और 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। ठीक है मेरे दोस्त, और पीछे इसका 1 0 चल रहा है, तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। आप इनको ऐड कर सकते हैं, तो 31400 प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, लास्ट वाले को लास्ट वाले में ऐड करो तो 0 0, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट में, 8 और 4 12, थर्ड को थर्ड लास्ट में 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आगे सॉल्व करें इसको। तो मेरे को सॉल्व करना है 35520 को मल्टीप्लाई करना है 314 से, तो 314 दिया आएगा 42, यानी कि 942, 4 जीरो लगा दो, 70 यानी कि 3 जीरो और 14 पंजे 70, 3 पंजे 15, फिर से वही 2 जीरो लगा दो, 14 पंजे 70 और 3 पंजे 15, 1 जीरो
14 दूनी 28, ठीक है भाई, और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 280, 3, ठीक है, अच्छा 13, 15, 1, 1, 1, ठीक। यानी कि ये आना चाहिए आपका 1153, यहाँ पर 1 आएगा 3 बार, 280 अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आएगा 1153, 2.80, है ना, डेसिमल आएगा अपने के पास। ये पूरे का क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा भाई, ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला है, हमें इसका मास निकालना है, इस हिसाब से निकालना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास आता हो। तो भाई हम निकालेंगे मास ऑफ पोल। तो क्या करना है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आता है? 8 आता है। यानी 8 को हम मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे? पूरे वॉल्यूम से, कितना ग्राम मास आएगा। तो ठीक है भाई, या देखो एक काम कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आए तो कभी कभी ऐसा होता है ना, समझ नहीं आ रहा कि क्या कर दिया आपने। क्या मैं इसको वॉल्यूम के ऐसा बोल दूं कि ये 1153.280 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब है? बोलो हाँ है ना? बिल्कुल है। और जितने में 1 सेंटीमीटर क्यूब है वहां पर हमें क्या पुट करना होता है? 8 ग्राम। तो बस तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी। तो 0 का 0, अट्ठू अट्ठू 64, 6 बचेगा, 16 और 6 22, 2 बचेगा, 24 और 2 26, फिर 2 बचेगा, 40 और 2 42, यानी कि फिर से 4 बचेगा, 8 एकम 8 और 4 12, फिर से 1 बचेगा, 8 एकम 8 और 1 9, है ना। अभी हमने यहाँ पर एक तो मिस्टेक कर दी है छोटी सी। वो क्या मिस्टेक करी है, यहाँ पर 1 3 टाइम्स है ना, अभी और मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आगे एक 8 और आ जाएगा, है ना। ये रहा पॉइंट, आएगा कहाँ पर? यहाँ पर ग्राम में इसका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ग्राम आंसर ग्राम में निकालना है फिर केजी में निकालना है। तो भाई उसने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर इसका ग्राम के अंदर, वरना आप इसको केजी में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो मेरे भाई ध्यान सुनना, 892262.40 इंटू 1 ग्राम कर सकता हूँ। 1 से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप जानते हैं कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो आप बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? तो 1000 अपॉन में आ जाएगा। यानी जहां पर 1 जी आता है वहां पर 1/1000 केजी आते हैं। तो आप इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, 1/1000 केजी। उससे क्या होगा कि जो ये अपॉन में 1000 है उससे डेसिमल और आगे पहुंच जाएगा, 892.26240 ये भी इसका आंसर हो। तो आप आंसर यहाँ छोड़ के आए, ग्राम में तो भी ठीक है, आप यहाँ छोड़े तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है सर। ठीक है दोस्त, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of a right circular cone or of height 120, ठीक है, and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water, ठीक है, such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो उसने ये बोला है कि भाई एक सॉलिड है जो क्या क्या कंसिस्ट करके तैयार हुआ है, एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है,
उसमें कोन है और एक जो वो खड़ा हुआ है किस पर, हेमिस्फेयर। तो इन दोनों को कंसिस्ट करके हमने क्या बनाया है, सॉलिड बनाया है। उसको हमने बिल्कुल सीधा प्लेस कर दिया है किसके अंदर, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर फिक्स कर दिया है या प्लेस कर दिया है जो पानी से भरा हुआ है। और इस प्रकार हमने उसको प्लेस किया है कि जो हमारा सॉलिड है वो उसके बॉटम को टच करता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हम उसको जब रख देंगे तो सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बचेगा वाटर का, अगर रेडियस सिलेंडर कितनी है और हाइट कितनी है। तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ठीक है, चलो देखो भाई, जो सॉलिड की वो बात कर रहा है वो ये वाला सॉलिड है, ये वाला। ठीक है, ये जो कंसिस्ट हुआ है किस किस से, एक तो है राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट कितनी है भाई, कोन की हाइट अपनी, यानी यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है इसकी कितनी है, वो 120 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके भाई, जो स्टैंड हुआ है किस पर, एक हेमिस्फेयर पर, उसकी भी रेडियस कितनी है, 60, यानी यही है उसकी रेडियस, सेम रेडियस। ये भी कितना हो जाएगा उसका रेडियस, यहाँ पर भी कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो भाई इस पूरे को मैंने, जस्ट वेट, इसको मैंने पूरे को इसके अंदर फिट किया है, इसके अंदर, है ना, ले जा करके सिलेंडर के अंदर फिट किया है। ठीक है, और इस तरह फिट किया है कि ये इसके बॉटम को टच करेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो अपनी रेडियस है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ओके, यानी इन दोनों की रेडियस सेम है। ओके, यानी इसका जो ये सर्कल होगा, ये सर्कल जो होगा ये इसके सर्कल के बराबर होगा। ओके, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, पूरी हाइट 180 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे की हाइट क्या बैठेगी, तो यहां से लेकर यहां तक हाइट क्या बैठेगी, तो आप बोलेंगे 120 तो हाइट ये रही और 60 हाइट ये रही, तो पूरा 180 बैठ जाएगी। अच्छा, मतलब कि इसकी ओवरऑल हाइट इस सिलेंडर के बराबर ही तो है। जब मैं इसको इसका इसमें पूरा फिट करूंगा, इसको इसमें पूरा इतना इतना फिट करूंगा, तो दोनों की हाइट सेम बैठेगी, यानी पूरा इसको एग्जैक्टली वो कवर कर लेगा। तो डायग्राम कैसा दिखेगा एक बार वो देखते हैं ना, चलो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जब इसके अंदर रख देंगे इसको, है ना। उसने कहा था कि सर ये पानी से भरा हुआ है, पूरा पूरा पानी से फुल ऑफ वाटर। जब इसको हम इसमें रख देंगे तो पानी केवल यहां बचेगा, हाँ है ना, पानी केवल यहां बचेगा। ये तो पूरा उसने कवर कर लिया होगा, यानी कितना पानी निकाल दिया, तो उतना पानी निकाल दिया जितना इसका पूरे सॉलिड का वॉल्यूम है, मतलब कि जो कोन का प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। इसने क्या पूछा है मेरे से, एक बार चेक कर लूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी बचा है। तो भाई हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से उतना वॉल्यूम बाहर कर देंगे जितना वॉल्यूम ये कोन और हेमिस्फीयर घेर चुके हैं। ठीक है भाई, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो पहले हम क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम फिगर। ठीक है, रेडियस तो सबकी सेम है, रेडियस ऑफ कोन कॉमा हेमिस्फेयर एंड एंड सिलेंडर कितना होगा भाई, स्मॉल आर मानेंगे तो वो है 60 सेंटीमीटर, सबका रेडियस सेम है। अब हाइट सबकी अलग अलग है, देखो भाई। तो हाइट ऑफ हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी मालूम है, स्मॉल एच 120 सेंटीमीटर
हाइट ऑफ सिलेंडर, वो होगा कैपिटल एच। कितना होगा मेरे दोस्त? वो होगा 180 सेंटीमीटर। चलो भाई इसका वॉल्यूम निकालना शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, कितना वॉल्यूम बचा है पानी का, तब बोलेंगे वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब कि जो पूरा सॉलिड है, तो एक्चुअल में जो सॉलिड है वो क्या है, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस जो सॉलिड का वॉल्यूम है, उसके अंदर दो वॉल्यूम है, एक तो है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, मैं तो सब चेक कर लो एक बार। तो सॉलिड है, उसके अंदर दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमीस्फेयर। चलो भाई पुट करते हैं एक बार। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एक कैपिटल एच माना है मैंने। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई स्मॉल आर, सबका सेम है, एच यानी स्मॉल एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो, अगर मैं आपको समझाऊं एक बार, ध्यान से सुनना अच्छे से। आपको इतना पता है, अगर एक आर की वैल्यू, यहां बता रहा हूं आपको मैं, अगर एक आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है और किसी एच की वैल्यू 120 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 60 का डबल नहीं है? तो क्या मैं इसको डबल आर नहीं मान सकता? 60 का मतलब तो आर होता है, रेडियस, यानी जो हाइट है वो रेडियस से डबल है। 2r मान सकता हूं उसको मैं। जिसकी हाइट मान लो 180 सेंटीमीटर है, उसको मैं 3 × 60 मान लेता हूं, यानी ये 3r के इक्वल है। ठीक है ना? तो मैं इस h को क्या मान लूंगा अगर करूं तो? 3r। इसको मैं क्या मान लूंगा? 2r। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना? पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व ऐसे ही करेंगे, h को h ही मानेंगे। ठीक। तो भाई ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस, कॉमन क्या आएगा यहाँ से? कॉमन आएगा आर, एक तो 1/3 कॉमन आएगा, एक पाई कॉमन आएगा, एक आर स्क्वायर कॉमन आएगा। तो अंदर बचेगा केवल h और यहाँ बचेगा 2r। ठीक है मेरे दोस्त। तो और भी स्मार्ट तरीका है इसका, पर लेकिन मैं इससे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब ओवरऑल, या एक काम करता हूँ, देखो सुनना बहुत ध्यान से, मैं इस पूरे को यहाँ से खत्म ही कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा है एक ही बात। मन में तो आ रहा है वैसे ही कर दूं, वैसे कर दूं, लेकिन कोई नहीं यार, अब थोड़ा कर देते। माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा या नहीं आएगा? यही तो आएगा। सब में से कॉमन क्या आ रहा है? पाई और आर स्क्वायर सब में से कॉमन है। यहाँ बचेगा एच, यहाँ आएगा 1/3 × h, यहाँ आएगा 2/3 × r। वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितना दी है हमको भाई इसमें? 22/7 कुछ नहीं दिया है। तो आर की वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर की वैल्यू, सबका रेडियस सेम है, 60। तो 60 सेंटीमीटर। बड़ी वाली हाइट दी है 180 सेंटीमीटर, 1/3 छोटी वाली हाइट दी है 120 सेंटीमीटर, 2/3 और रेडियस कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल होगा 40 टाइम्स, इससे कैंसिल होगा 20 टाइम्स।
ठीक है दोस्त, 22/7 इंटू 60 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर माइनस 40 फिर से सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आएगा 22/7 इंटू 60 सेंटीमीटर, ये आएगा 180 सेंटीमीटर माइनस 80 सेंटीमीटर, वन 22 है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3H आ सकते हैं क्या? ठीक, यहाँ कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है मेरा दोस्त, इस बार भी हमसे एक भूल हो गई है। वो भूल ये हुई है मेरे भाई, जो यहाँ पर R² है ना, यहाँ पर जस्ट वेट, डोंट वरी, मैं वो तो कर रहा था कि कैसे मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर इन टू में R² है ना, तो ये 60 सेंटीमीटर 2 बार आएगा। कोई बात नहीं, मैं सबको ठीक कर दे रहा हूँ ना। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर 2 बार आएगा। ला 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 ला। ओके, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलो, तो 60 इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू में क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करें एक बार, तो ये आएगा 22 छिक्के 132, 132 छिक्के 78, 6 दूनी 12, यानी कि आएगा तुम्हारा 792 और यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो आएंगी, सेंटीमीटर क्यूब। अपॉन में क्या चल रहा है? 7। चलो, क्या तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें? मीटर में, तो फिर से वही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। पक्की बात है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो दोनों तरफ का क्यूब करना पड़ता है मेरे भाई, ध्यान रखना है इस चीज का जब भी कन्वर्जन करना हो। तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। यहाँ पर आएगा 0060 आएंगी सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 मीटर क्यूब अपॉन 6 बार 0। तो यानी कि आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, जहां पर सेंटीमीटर की पावर 3, आप वहां पर 1/60 लगा करके मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। 4 जीरो कटी तो 4 जीरो यहाँ से हट गए, तो 792/7 इंटू 100 मीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या? 7 वन जा 7, 9 कटेंगे तो 7 वन जा 7, 2 बचेगा फिर से। तो 7 × 21.7 वन जा 7, 28, कितना बनेगा भाई, है ना, मतलब डेसिमल करके बाद में कितना? 0.142। कितना कर लिया मैंने? 3 पॉइंट तक। अपॉन में क्या चल रहा है आपका? 100 चल रहा है। तो इसका डेसिमल 2 कदम आगे और पहुंच जाएगा, 2 स्टेप आगे, तो आएगा 1.13142 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम बचेगा भाई पानी का उसके अंदर, डायमेंशंस के अंदर, यानी मीटर में। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child
finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Taking the above as the inside measurements and pi equals to 3.14. चलो भाई, तो भाई ऐसा कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है डायग्राम। ने क्या बोला है, जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी जो हाइट है ये कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। जो इसका डायमीटर है, यानी ये जो डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर ये दिया है इसने 2, तो रेडियस क्या बनेगी उसकी भाई, रेडियस बनेगी उसकी 1। और जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी जो उसका डायमीटर दिया है वो दिया है 8.5, यानी ये होगा 8.5 का हाफ। तो एक स्टूडेंट ने क्या पाया, बच्चे ने क्या पाया कि जो इसका वॉल्यूम है ना, और हम वॉल्यूम को मतलब अंदर की बात कर रहे हैं, इनसाइड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब पाया। क्या वो सही है, चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो लिख लो एक बार भाई, फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर, क्या माना है मैंने, स्मॉल आर, जो कि 2 सेंटीमीटर का हाफ होगा, यानी 1 सेंटीमीटर होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर एच क्या होगा भाई, वो तो दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर से रेडियस ऑफ स्फेयर कैपिटल आर मानूंगा, वो होगा 8.5 का हाफ, क्योंकि वो उसका डायमीटर दिया हुआ था। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी देना है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेक करते हैं इसके भाई, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना वॉल्यूम का सिलेंडर है उसका, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इन दोनों का वॉल्यूम मिला के ओवरऑल पानी का अमाउंट आ जाएगा उसके अंदर। तो आपने कहा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3, है ना, पाई आर क्यूब, इतना होगा। सही है भाई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई कॉमन क्या है, कॉमन आएगा तो पाई, बस पाई कॉमन आएगा भाई, तो देख लेते हैं बाकी क्या बचेगा। आर स्क्वायर एच बचेगा, 4/3 कैपिटल आर क्यूब बचेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दो इसको, क्या कर सकते हैं। पाई की वैल्यू उसने पहले कह दिया है 3.14 लेनी है, स्मॉल आर 1 लेना है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच लेना है उसका 8 सेंटीमीटर, 4/3 आर की जो वैल्यू लेनी है वो आपको लेनी है 8.5/2 सेंटीमीटर का क्यूब लेनी है। हाँ चलो भाई, तो 3.14 इसको मैं लिख दे रहा हूँ 314/100, 1 का क्यूब 1 होगा तो 1 इंटू 8, 8 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, प्लस 4/3, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या है, ये है 8.5/2, फिर से 8.5/2, 8.5/2, और ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो पहले आप कहाँ से इसको काट सकते हैं, ठीक है, इजीली। ठीक है दोस्त।
अब देखो अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड देते तो ये बनता है 3 डिजिट नंबर, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है सॉल्व होने के लिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर स्टेप सीखने आते हो कि हमें कहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, जहां पर हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाए। देखो भाई 85, ये क्यूब दिया 85 का, तो पहले 85 का स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सीधा कर दो 25, इस 8 को 9 लिख दो, 9 8 72, यानी ये आया 72.25 इंटू में 8.5 अपॉन में क्या आएगा अभी 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7225 की 85 से करेंगे, ठीक है भाई। तो 55 25, 5 दिन 10 और 2 12, 1 10 और 1 11, 7 पंजे 35 और 1 36, ठीक है मेरे दोस्त। 8 पंजे 40, 8 दिन 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 16 और 2 18, एक कैरी हो गया 56 57, इतना हो गया। तो ये आंसर आएगा आपका 614125। ए प्रभु बचाइए। 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 614125। देखो ऐसा है कि जो भी आपके साथ कंडीशन बनेगी, मैं उस कंडीशन में रहकर सॉल्व कर रहा हूं कि उस टाइम आपका दिमाग क्या सोचना चाहिए, है ना। देखो अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है ना, तो कर सकते हैं। या देखो मेरा मन क्या बोल रहा है ना कि मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा यहाँ पर, ऐसा मेरा मन कर रहा है। क्यों कर रहा है दिखाऊंगा, देखो भी कैसे। जब भी यहाँ कुछ ना हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया करो। 48 प्लस सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई 314 कितना बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा 8 5 13, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है भाई। 1416 अपॉन में आएगा 6 इंटू 100। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ठीक। बार बार हम क्या भूल जाते हैं, पॉइंट लगाना भूल जाते हैं। 3 के बाद पॉइंट आएगा, 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना। मतलब दिमाग बिल्कुल कैलकुलेशन में टंच हो जाता है, बिल्कुल दिमाग की दही बन जाती है। 125 और 4 और 8 12, 4 और 5 और 1 6 और 6, ठीक है दोस्त। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस किस की करनी है। 66215 और 314 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो आएगा 0, 14 तो 10, 0 5 8 24 24 और 2 26, ठीक है। तो आएगा 521266। फिर आपका आएगा, ये आएगा 526, ठीक है, 0133। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 05, ये आएगा 27097002। ठीक है भाई, तो 20790725 सेंटीमीटर क्यूब साथ में चलना है, अपॉन आएगा 6
इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको केवल 6 से डिवाइड करना है ना इसमें, एक बार हम कर लेते हैं। तो 6 18, 6 चौक 24, 6 36, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 बचे, 6 दूनी 12, ना जाने की 0, 6 अट्ठे 48, पॉइंट 6 तिया 18, बचा फिर से 2, 6 तिया 18, ऐसे आता रहेगा अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये कुछ चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी भाई, है ना। तो पॉइंट 2 कदम आगे आ जाएगा। तो 3 4 6 5 1 2.083 सेंटीमीटर क्यूब, या तो ये आंसर है इसका। अब उसने किस में पूछा है, लेट मी चेक, कि उसने मीटर में तो नहीं पूछा कहीं। ठीक है, मीटर में तो नहीं पूछा कहीं पर भी। आप चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मीटर के अंदर भी, और वही फिर से हम बार बार दिमाग खराब हो जाता है। डेसिमल लगाना तो भूल ही जाता हूँ, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। डेसिमल डेसिमल, तो देखो भाई इसका डेसिमल हम 3 कदम आगे और बढ़ा देंगे, है ना, यहाँ पर अगर है तो जस्ट वेट, मैं बड़ा ही परेशान हूँ भाई इस चीज से। जो देखो जो इसका जो ये डेसिमल है ना, यहाँ पर हम नीचे दोबारा ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। मैं अभी क्या कर सकता हूँ भाई, मेरा तो माइंड ही ऑफ हो जाता है। देखो अगर इसका यहाँ पर 3 कदम बाद पॉइंट है ना, तो ये डेसिमल 3 कदम आगे आ जाएगा, और इतना आप मानो बस, ठीक। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ इसका डेसिमल आएगा। जब 100 से और डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल आगे पहुंच जाएगा 2 स्टेप। हाँ ठीक है भाई, 51 पे था ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 346। तो अप्रोक्सीमेट, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा ध्यान, लेकिन फिर भी डेसिमल लगाना पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ बार बार। अप्रोक्सीमेट 346 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप अप्रोक्सीमेट बोलेंगे, इतना वॉल्यूम उसके अंदर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बोला है इसने, एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या उसका आंसर ठीक था? अप्रोक्स कहा था उसने, अप्रोक्स। अरे भाई दिख जाओ, हमारा आंसर क्या आ रहा है देखो। एक बात आपको और देखना है कि हमारा जो आंसर है वो 346, हमने कम लिया है वैल्यू। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें तो आंसर अप्रोक्सीमेट बैठेगा 347, यानी आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आंसर आएगा। और उसने क्या बोला हुआ है इसमें आंसर, उसने बोला हुआ है कितना, 345 आएगा। जी नहीं सर, गलत है उसका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट, रॉन्ग नहीं इनकरेक्ट। हर आंसर, हर आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है भाई। क्या आपको इतनी बात समझ में आई मेरी? आगे बढ़ते हैं, बस कैलकुलेशन देख के सॉल्व करना भाई। एग्जाम्पल देखें, सॉल्व करते हैं एक बार इसको भी, ट्राई दिस प्लीज। देखो भाई, Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder, यानी ये उसकी इंडस्ट्री है जो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है, और ऊपर से उसको शेड किया गया है किससे, हाफ सिलेंडर, आधे सिलेंडर से। यानी ये पूरा ऐसा होता सिलेंडर, वैसे तो ऐसे होता, ऐसा करके, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है भाई, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ 7:15, यानी ये 7:15 का है, ये भी कितना होगा, 7 होगा, और ये भी कितना होगा, 15 होगा। हाइट कितनी है भाई क्यूबॉइडिकल पोर्शन की, वो 8 है, केवल 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। फर्दर, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average. How much air is in the shed?
देखो भाई, उसने ये बोला है कि जो ये पूरी इसकी इंडस्ट्री शेड टाइप की सी है ना, ये पूरी इंडस्ट्री शेड, इसमें कितना वॉल्यूम एयर कितना प्रेजेंट होगा। तो देखो, अगर आप सब कुछ भूल जाए तो आप बोलेंगे इसमें इतना एयर प्रेजेंट होगा जितना इस आधे सिलेंडर का वॉल्यूम है और इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन जितने स्पेस में एयर आती है ना, उतने स्पेस में कुछ मशीन भी रखी हुई है, और मशीन ने कितना स्पेस यानी कितना ओवरऑल वॉल्यूम कवर किया हुआ है। जब भी आपको दिखे मीटर की पावर 3 यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी इतना वॉल्यूम तो मशीन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। और एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम कवर करता है, ऐसे ऐसे 20 वर्कर्स हैं। तो अगर पूरे वॉल्यूम में से इतना तो मशीन ने कवर किया हुआ है और इतना ओवरऑल 20 वर्कर्स ने कवर किया हुआ है, तो अब बताओ कितनी एयर प्रेजेंट है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें से मैं 300 जो मशीन ने कवर किया हुआ है वो बाहर कर दूंगा, माइनस जो 20 वर्कर का जो ये स्पेस है वॉल्यूम, इसको बाहर कर दूंगा। यानी पूरे वॉल्यूम में से मुझे दोनों बाहर करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्त। ये काम हम करने वाले हैं। प्लीज स्टार्ट एंड सॉल्व योर सेल्फ फर्स्ट। चलो भाई, तो हम बोलेंगे फ्रॉम फिगर ठीक है भाई। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल, लेंथ हमको दिए 15, दिख रही हो तो आपको। लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं करेंगे, इस बार आएगा क्या, विड्थ या ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड यानी बी इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड एच इक्वल्स टू आएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा, सब मीटर में दिया हुआ है। आज तो पता नहीं दिमाग भी क्या लग रहा है, डेसिमल भूल रहा है, यूनिट भी देख कर ही भूल रहा है। सॉरी उसके लिए ना भाई, थैंक यू। तो अब क्या होगा ये तो हो गया, ये तो क्यूबॉइड की बात होगी। अब आएगा सिलेंडर की बात, तो आप बोलोगे हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो भाई, आपको हाइट दिख रही होगी, हाइट एक्चुअल में ये वाली होगी हाइट, ये वाली हाइट सिलेंडर के लिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर से मानता हूं कैपिटल एच, वो होगी 15 मीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की जो रेडियस है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ये पूरा ऐसे होता, ऐसे, तो ये पूरा डायमीटर होता। अब इसका आधा क्या होगा, 7/2 आया ना। तो भाई सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो होगा आर, 7/2 मीटर। सब मिल गया, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम निकालते हैं एक बार हम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, कितनी एयर प्रेजेंट, तो आप बोलोगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो हाफ है उसका वॉल्यूम, पूरा सिलेंडर तो वहां पे है नहीं, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम में से क्या निकालना है, माइनस स्पेस ऑफ मशीन, जो मशीन है उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और माइनस स्पेस ऑफ 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स ने कितना स्पेस कवर किया हुआ है। तो भाई सिलेंडर अगर पूरा होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता, तो वो होता पाई आर
तो मैं इसको भी कैपिटल आर ही मान लेता हूँ। ये रेडियस जो है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड कितना होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है भाई, कितना हो गया माइनस स्पेस ऑफ मशीन, तो उसने कितना बोला है? 300 मीटर क्यूब। इतना कवर किया हुआ है। स्पेस ऑफ 20 वर्कर्स, तो एक वर्कर कितना घेरता है? 0.08। ठीक है दोस्त, तो पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है? कुछ दिया है 22/7 पुट करना है। 22/7, 22/7, 7/2, इसका जो रेडियस है वो 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो। और एच कितना है? 15। ठीक है, प्लस एल कितना दिया है? एल दिया है 15। विड्थ कितना दिया है? 7। हाइट दिया है 8, -300 मीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8 दूनी 16। ठीक है भाई, यानी 20 160। ओवरऑल क्या आंसर आएगा? ये आएगा 1.60 मीटर क्यूब। 7 से कटेगा ये 7, 2 से कटेगा 11 टाइम्स। तो यही आएगा, और में 105, 105 और ये 11, 1155। ठीक भाई, अपॉन में क्या आ रहा है? 2m³ प्लस 105 अट्ठे यानी कि 840 मीटर क्यूब, -300 मीटर क्यूब, -1.60 मीटर क्यूब। इतना कर दिया आपने। इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 2 पंजे 10 से 14, 14.5 मीटर क्यूब प्लस 840 मीटर क्यूब। ये आपका आएगा 3301 पॉइंट, है ना, ओवरऑल 60 मीटर क्यूब। ठीक है जी सरकार, आगे बढ़े क्या हम? कितना आंसर आएगा इसका? गलती पे गलती हो रही है, देखो भाई। हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम भी हाफ होता है। ये तो सब भूल के जा रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, इसका अभी हाफ कर देंगे। और तो डोंट वरी, इतना मत सोचो। ठीक है भाई। तो सबको मैंने हाफ हाफ कर दिया है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 24888.14 और ये 5 मीटर क्यूब प्लस 840 मीटर क्यूब -301 60 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आएगा 0.758। और ये बनेगा यहाँ पर 211 मीटर क्यूब -301 60 मीटर क्यूब। इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ भाई, तो यहाँ बचेगा 15 एंड में, 15 बचेगा। 75 - 60, इसको माइनस कर तो ये आएगा 7 और ये आएगा 2, 11 में 3 गया 8। इतना एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा अभी भी। उसमें मशीन का हटा दिया मैंने, और जो उसमें कुछ वर्कर्स हैं उनका हटा दिया। देखो इन क्वेश्चन में क्या करना है, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन ठीक से करनी है। जैसे देखो मैं अभी यहाँ पर क्या भूल गया था, मैं यहाँ पर 1/2 यानी मैंने देखो मैंने लिखा था पूरा पूरा कि भाई यहाँ पर हाफ आएगा वॉल्यूम का, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका हाफ आएगा, लेकिन हाफ लिखना भूल गया। तो ऐसी सिली मिस्टेक हो सकती है। तो मैं भी वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसा एक स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है,
एग्जाम टाइम में। तो ये मिस्टेक जो मेरे से हुई है अभी, आपसे भी हो सकती है बाई चांस कि आप पूरा इसका आंसर लिख लो और पता पड़े कि आंसर नहीं आके दे रहा है। थोड़ा मिस्टेक नहीं करना है ना, मतलब थोड़ा ध्यान रखना, और वो प्रैक्टिस से होगा बार बार। थोड़ा दिमाग शांत रखना है, कूल रखना है, वैल्यूज ठीक से पुट करनी है। पता पड़ा कि भाई उसकी हाइट वहां पुट कर दी, उसकी हाइट वहां पुट कर दी, तो आंसर ही नहीं आके दिया, मिसमैच हो गया। तो थोड़ा ऐसा नहीं करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, एक क्वेश्चन और इसके बाद में बस जस्ट 2 क्वेश्चन रह गए। अ जूस सेलर, एक जूस बेचने वाला सेलर है, वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 12.13। ऐसा एक ग्लास है भाई। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, cylindrical glass was 5 centimeter, ठीक है, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion, यानी ऊपर से दिख रहा है तो वो बड़ा अच्छा दिख रहा है कि भाई बहुत बड़ा है ग्लास, तो एक्चुअल में ये वाला हिस्सा तो उसका है ही नहीं, ये खाली है, ये तो बेकार है। खाली जूस आता है वो इतने हिस्से में आता है, बस इतने हिस्से में। देखा, बहुत चालाक है वो। तो उसने क्या बोला है, जिसके कारण क्या होता है कि जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कम हो गया है, यानी जितना वॉल्यूम इस हेमिस्फेयर ने घेर रखा है ना, इतना वॉल्यूम तो कम हो गया, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, अब इतना स्पेस तो खाली हो चुका है। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि जो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है जो अब है, यानी वास्तव में कैपेसिटी ये वाली है, एक्चुअल वाली जो वास्तव में है, ये निकालनी है। और जो दिखने वाली है, दिखती क्या है, दिखती तो पूरा दिखता है, ग्लास पूरा है। एपरेंट मतलब जो दिखाई देती है, यानी पूरा ग्लास की कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम। और एक क्या निकालना है, जो एक्चुअल में है, एक्चुअल यानी कि ये वाली जो है रियल वाली निकालनी है कि रियल में क्या है उसकी कैपेसिटी। 2 तरह से वॉल्यूम निकालना है। चलो ट्राई करते हैं एक बार। देखो भाई, तो उसने क्या बोला है, ग्लास की हाइट कितनी है, गिलास की जो पूरी हाइट है वो दी उसने भाई 10 सेंटीमीटर, जबकि जो इसका जो इनर डायमीटर है, ये वाला डायमीटर कितना दिया है इसने, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस होगी इसकी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो चलो, तो हम पूरे ग्लास का जो एपरेंट वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे। तो एपरेंट क्या होगा, ये मानना कि इसके अंदर कोई हेमिस्फेयर नहीं है, वो हमको ऐसा फील होगा। तो यानी कि एपरेंट का मतलब क्या होता है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, दैट्स इट, वो होगा ग्लास का दिखने वाला वॉल्यूम। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं हेमिस्फेयर का बाहर निकाल दूंगा। तो सिंपल लिखना है, फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, आर मानो दोनों का आर सेम है, जो कि होगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसको 2.5 नहीं करना कुछ भी। एंड हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं एक बार हम निकालते हैं क्या इसका एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो आप बोलोगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, आर की वैल्यू है 5/2 सेंटीमीटर, वो भी 2 बार करना है, और एच की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो दोबारा समझना अच्छे से, जो ये 3.14 है इसका हमने 100 लिखा नीचे,
ऊपर आपका आएगा 250, नीचे आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। इससे कटा ये 0, इसे 2 से हमने इसे काट दिया, ये आएगा 157। तो 157 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। इनको आप मल्टीप्लाई करें एक बार तो ये आएगा 2500। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। 25 पंजे 125, तो 10, 25 सत्ता 175, तो 5 7 5 12, 5 और 3 8 और 1 9, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है भाई। 3925 अपॉन 2 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे 2 से हाफ कर दीजिए, तो 3 का हाफ हो, मतलब 1 टाइम जाएगा, 19 में से आएगा 18, तो 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, बचा 0.5 आएगा। जो ये पॉइंट है एक कदम आगे और बढ़ जाएगा, है ना, अपॉन 10, 196.75। ठीक है दोस्त, सेंटीमीटर क्यूब। एक बार 19, ठीक है, 1 2 6 12, बचा कितना, हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ये आएगा, ओ हो, माई मिस्टेक, 2 2 जा 4 ही आएगा, एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आज पता नहीं मेरे से बहुत मिस्टेक हो रही है, ये तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से दिमाग का ड्रामा हो गया। ठीक है, इतना हो गया भाई, आगे बढ़े। मतलब थोड़ा बहुत आप शांत माइंड से करना, मेरा माइंड थोड़ा शांत सा नहीं है, हेल्थ खराब है थोड़ी, है ना। तो इतना हो गया भाई। तो ये है हमारा एपरेंट कैपेसिटी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। तो जो आपको दिख रही है कैपेसिटी, उसमें से आपको माइनस करना है क्या, आपको माइनस करना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हाँ, तो आप बोलेंगे नंबर 2 में क्या निकालना है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। एक्चुअल में कितना है, तो आप बोलेंगे एपेरेंट वॉल्यूम में से आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बाहर निकाल देंगे। ठीक है दोस्त, जो कि आया है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है भाई। तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3.14 ही लेनी है। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 5/2। तो 5/2 सेंटीमीटर कितनी बार लेना है मुझे, 3 टाइम्स लेना। तो भाई ये हटेगा यहाँ से, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है दोस्त, देखो भाई, तो ये आएगा आपका 25। ये कटेगा आपका 4 टाइम्स। इस बार मैं काट रहा हूँ इसको, 2 से कटा 2, ये वाला, तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, ये आएगा 314 इंटू 5, तो ये आएगा 1570, अपॉन में क्या आएगा, 3 चौक 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर क्यूब।
तो भाई ये आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व कर लें और अच्छे से। तो इसको एक बार 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं ना। 2 7 जा 40 बचा 1, तो ये हो गया 17। तो भाई फिर से आएगा 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। ठीक। और यहाँ पर आएगा 24। आप इसे 24 से अब डिवाइड कर दो तो आएगा 24 3 72। ठीक। और 72 बचा कितना, 6 बचा तो हो गया 65। तो 24 दूनी 48, 48 फिर आएगा पॉइंट पॉइंट। 24 7 आएगा, 24 7 को 28, तो 7 टाइम डिवाइड जाएगा। ठीक है। फिर आएगा ना जाने का 0। फिर इससे एक्स्ट्रा बैठेगा तो 8 टाइम्स जाएगा। ऐसे करके ना मैं 3 पॉइंट तक निकाल रहा हूँ बस इसका आंसर। तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर देखो भाई साइंटिफिक राउंड फिगर में क्या होता है, जब भी कोई नंबर 5 से डेसिमल के बाद में 5 से एक्स्ट्रा होता है, जैसे मान लो 6 लिख रहा है और यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख रहा है 4 लिख रहा है, जब भी ये नंबर हटेगा और ये 5 से एक्स्ट्रा है, 5 से एक्स्ट्रा है और इससे भी एक्स्ट्रा है, जब भी हटेगा तो अगले वाले को एक बढ़ा के हटेगा, यानी 5 करके हटेगा। जब ये 8 यहाँ से हटेगा तो ये बनेगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, यहाँ 5 होगा, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे आएगा आपका 9 में से 3 गया 6, 1 पॉइंट पॉइंट पॉइंट। और ये आपका आएगा 5 में से 1 गया 4, 12 में से 7 गया 5। ठीक है भाई, इतना ये वॉल्यूम बनेगा इसका। ठीक है दोस्त, ये होगा इस कौन सा, एक्चुअल कैपेसिटी इसकी। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो भाई इतना टेंशन मत लिया करो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, खत्म चैप्टर पूरा। देखो करने को तो मैं इसको और तरीकों से सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में एज ए स्टूडेंट आप क्या सोच रहे होंगे उसी तरह मैं इसको फील करता हूँ और वैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप भी उसको वैसे सोचें। टीचर के पास कोई अलग से कहीं आसमान के बाहर से माइंड नहीं आता है, वो भी प्रैक्टिस करता है, सोचता है, तब क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो ये भी ट्राई करो एक बार। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. ठीक है भाई, जैसे आपको इसमें दिख रहा है तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है पहले भी, ऐसे है ना, सेम क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। ओके भाई, तो जो कोन की हाइट है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कहाँ सॉल्व किया है, देखो आपको मैं, लेट मी चेक। देखो ये रहा सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे उठा लूँ और यहाँ पुट कर दूँ तो बात सेम बनेगी। देखो ध्यान से देखना, सेम ऐसे बना रखा है ना इसने। ठीक है। तो जो इस बार कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको पहले अनग्रुप कर रहा हूँ, मैं इसमें से इसको निकाल रहा हूँ। ओहो, तो हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसे हम काट देंगे। आज से यहाँ क्या इतना आएगा, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो भाई इसका रेडियस कितना हो जाएगा, वो भी 2 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस पूरे टॉय का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखो भाई, ठीक है ऐसा दिया हुआ है। तो अब आप बताओ मुझे पूरी टॉय की हाइट क्या होगी। तो 2 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है कोन की, और 2 ही सेंटीमीटर क्या होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो ओवरऑल जो हाइट बैठेगी वो कितना बैठेगी भाई, 4 सेंटीमीटर। ठीक मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या पूछा है हमसे,
तो पहले तो आपको निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम, फिर आपको निकालना है टॉय का वॉल्यूम। तो ध्यान रखना टॉय जो है वो टॉय केवल बना हुआ है किस किस से, एक तो वो हेमीस्फेयर से और एक सर्कुलर कोन से बना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय में तो केवल आएगा हेमीस्फेयर और कोन आएगा। बाद में हमने इसको प्लेस किया है एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले लिख लो आराम से, फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ कोन कॉमा हेमीस्फेयर एंड सिलेंडर, सबका रेडियस सेम है भाई। आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो डायमीटर था उसका हाफ कर दो, यानी कि 2 सेंटीमीटर क्या आया था भाई उसका रेडियस, ठीक है। हाइट ऑफ कोन एच इक्वल्स टू क्या है भाई, दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, तो पहले ई से लेकर सी और सी से लेकर जी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना, इनको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच। तो एफ से लेकर सी और सी से लेकर जी। तो यानी कि पहले तो आपको ऐड करना है उसमें कोन की हाइट, फिर स्फीयर का जो रेडियस के बराबर हाइट है वो, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर हाइट होगी। सब पता है, अब सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। तो पहला पॉइंट हम निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वो होगा भाई क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ दिया है 3.14। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर लेनी है उसका स्क्वायर, और एच की वैल्यू लेनी है 4 सेंटीमीटर। तो 3.14 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर, 3.14 एंड 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आएगा 48 पूरा पूरा, 16 16 16 64 यानी कि आएगा 240, यानी कि 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। अब निकालेंगे क्या हम, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो टॉय के वॉल्यूम में क्या क्या था, टॉय के वॉल्यूम में कोन का और हेमिस्फीयर ऐड करना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्मॉल एच है, और होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से कॉमन क्या आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, और अपॉन में 3 भी कॉमन आएगा। तो यहाँ से आएगा एच, यहाँ बचेगा 2 और एक आर बचेगा। वैल्यू पुट करते हैं 3.14। आर की वैल्यू कितनी थी भाई, आर की वैल्यू थी 2, है ना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3। स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 दी हुई है आई थिंक, है ना, वो भी 2 है बड़े वाली की। तो भाई पहले लिखना है स्मॉल, तो भाई ये हो गया 2 इंटू फिर से 2 सेंटीमीटर रेडियस, 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 सेंटीमीटर अपॉन 3। तो 3 2 जा कितना आएगा 6, 3.14 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 24 112 है ना। तो ये आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का डिफरेंस हमारे पास में है, आपको क्या दोनों का आंसर हमारे पास में डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे।
डिफरेंस इन वॉल्यूम्स, वो आएगा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टॉय का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम था 50.24, है ना, चेक करें एक बार कितना था, 50.24 माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई ये आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैंने आपका सारा चैप्टर फिनिश कर दिया है। मतलब अगर इतने में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया होगा तो एनफ है, बाकी क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकते हैं, आपको बस सारे पैटर्न यही घुमा फिरा कर दिखाई देंगे। इसमें करना क्या है आपको, इसमें मेरे दोस्त आपको सिंपल सिंपल विजुलाइज करना आना चाहिए चीजों को, विजुलाइज, और आपकी इमेजिनेशन पावर पेपर में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे से भी क्या हो रही थी मिस्टेक, कभी कभी तो डेसिमल की मिस्टेक हो रही थी मेरे से भी, कि डेसिमल लगाना भूल गया बाई चांस। जहां पर हाफ हाफ आ रहा है, हाफ सिलेंडर आ रहा है, हेमिस्फीयर आ रहा है, वहां पर गलती से भी कंप्लीट का फॉर्मूला ना लिख जाए, ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं। बाकी चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, बस इनका आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन पावर हाई करनी है, कैलकुलेशन ठीक करनी है, शांत मन से सॉल्व करना है, मिस्टेक नहीं करनी है डेसिमल की, है ना, फॉर्मूले में, कि फॉर्मूला जो मिस्टेक हो रहा है बार बार वो मिस्टेक ना हो। तो जो भी मिस्टेक मेरे साथ हो रही थी वीडियो में, मैंने उनको अवॉइड नहीं किया, होने दिया। क्यों होने दिया? क्योंकि ऐसा ही होता है एक्चुअल में। आप सोच पा रहे हैं कि सर टीचर से क्यों मिस्टेक होती है, टीचर से भी मिस्टेक होती है, लेकिन हमें उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो इनका ध्यान रखना है। बाकी चैप्टर आपका फिनिश है, प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं उसके लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब मिलते हैं आपको नए चैप्टर में जो कि होगा स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी इसको मैं बनाने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।